देखें खुद को भ्रकुटी में चमकता सितारा। ध्यान से विजुअलाइज करें ये चमकता सितारा भ्रकुटी से धीरे धीरे निकल उड़ चला आकाश की ओर। आकाश, चांद, तारे सभी को पार कर पहुंच गया सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक से होते हुए मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम में। चारों ओर गहन सन्नाटा, असीम शांति महसूस करें यहाँ के इस असीम शांति को। मेरे सामने है परम पिता परमात्मा। मैं उनको निहार रही हूँ। बाबा की किरणें पूरे परमधाम में फैल रही हैं। बाबा से हरे रंग की शांति की किरणें पूरे परमधाम में फैल रही हैं और ये किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं इस झरने के नीचे हूँ। बाबा से समाने की शक्ति इन शांति की किरणों के रूप में मुझ में समा रही है। जैसे जैसे ये किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा में समाने की शक्ति बढ़ती जा रही है। इस शक्ति से जो आत्मा जैसी है मैं उसे वैसे ही स्वीकार कर पाऊंगी। उसकी विशेषता ही देखूंगी। सबके साथ मिलजुल कर एडजस्ट करके सबके संस्कारों को एक्सेप्ट करके शुभ भावना, शुभ कामना के साथ जीवन जी पाऊंगी। ये समाने की शक्ति मुझ में बढ़ती जा रही है। लगातार शांति की एक एक बूंद जैसे बाबा से मुझ आत्मा में पड़ती है, मेरी समाने की शक्ति बढ़ती जा रही है। इसी समय विचार करें
किसी एक ऐसी आत्मा के बारे में जिससे आप बहुत परेशान हैं, जिसे आप बदलना चाहते हैं और उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उसके संस्कारों को देखकर क्या क्यों के क्वेश्चंस आपके माइंड में उठते हैं। और देखें कि बाबा से जो समाने की शक्ति मुझ में मिली है, उससे अब मैं उस आत्मा को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। मुझ में वो शक्ति है। समाने की शक्ति से मैं दूसरों की बातों को भी अपने मन में समा पाऊंगी। उसका वर्णन नहीं करूंगी। हर परिस्थिति को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। बाबा से समाने की शक्ति मुझे मिलती जा रही है। अब बाबा से लाल रंग की शक्तियों की किरणें पूरे परमधाम में फैल रही हैं और बाबा से ये किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। इस सहन शक्ति से मैं किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति को सहन कर पाऊंगी। मेरा मन शांत रहेगा। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बिना प्रभावित हुए मैं पॉजिटिव सोच पाऊंगी। सहन करना मतलब शांत रहकर किसी भी परिस्थिति का सामना करना। इसके बारे में चिंतन करने के लिए एक सकारात्मक तरीका अपनाना। ये सहन शक्ति लगातार मुझ में बढ़ती जा रही है। अब बाबा से गोल्डन रंग की किरणें चारों ओर फैल रही हैं और ये किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। बाबा से मुझे सामना करने की शक्ति इन गोल्डन किरणों के रूप में मिल रही है। मैं लोगों के नेगेटिव व्यवहार, कठिन से कठिन परिस्थिति सबका सामना कर सकती हूँ।
और सबका सामना करते हुए भी पॉजिटिव सोच सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ। मुझे व्यक्तियों का सामना नहीं करना है, बल्कि उनके नेगेटिव व्यवहार को, बिना कोई नेगेटिव विचार अपने मन में उत्पन्न किए, पॉजिटिव विचारों से, शुभ भावनाओं से सामना करना है। लगातार बाबा से सामना करने की शक्ति मुझ आत्मा में बढ़ती जा रही है। अब बाबा से आसमानी रंग की किरणें पूरे परम धाम में फैल रही हैं। और ये आसमानी रंग की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरी समेटने की शक्ति बढ़ती जा रही है। इस समेटने की शक्ति से वेस्ट थॉट क्रिएट करना अब समाप्त हो गया है। अब मैं फुल स्टॉप लगाने की कला सीख गई हूँ कि कैसे मुझे अपने नेगेटिव विचारों, व्यर्थ संकल्पों को उसी समय फुल स्टॉप लगाना है। ओवर थिंकिंग को बंद करना है। मैं अपने विचारों को समेट लेती हूँ। मुझ में नेगेटिव विचार, शब्द या कार्य को तुरंत रोकने की शक्ति बढ़ती जा रही है। जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में न सोचकर अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ पाऊंगी। मुझ आत्मा की ये समेटने की शक्ति बढ़ती जा रही है। अब बाबा से सफेद रंग की किरणें पूरे परम धाम में फैल रही हैं और ये सफेद रंग की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। बाबा से परखने की शक्ति मुझ में समाती जा रही है। जब हम किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति, ड्रामा के सीन को परख लेते हैं तो निर्णय लेने की शक्ति आपे ही आ जाती है। बुद्धि सही निर्णय ले पाती है। तो बाबा से ये पवित्रता की किरणें मेरी बुद्धि को हंस बुद्धि बना रही हैं। जैसे कि हंस पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है, उसे परख है, ऐसे ही मेरी बुद्धि
व्यक्तियों के अवगुण ना देखकर केवल उनकी विशेषताएं और गुण ही देखती है। किसी भी बात को अपने चित्त पर नहीं रखती और अपने मन को शांत रखते हुए दूसरों की विशेषता को देखते हुए मैं परिस्थिति और इंसान को सूक्ष्म रूप से परखकर सही निर्णय ले पाती हूँ। बाबा से ये परखने और निर्णय करने की शक्ति मुझ में समाती जा रही है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती जा रही हूँ। मैं स्वयं को परखकर अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें समाप्त करती जा रही हूँ। मेरी निर्णय शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं खुद का न्यायाधीश बन चुकी हूँ। अब कोई भी डिसीज़न लेना मेरे लिए आसान हो गया है। तीनों कालों को परखकर अर्थात पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के बारे में सोचकर परखकर तभी मैं निर्णय लेती हूँ। लगातार बाबा से ये शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। अब बाबा से गुलाबी रंग की किरणें पूरे परमधाम में फैल रही हैं और बाबा से ये किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। इन गुलाबी रंग की स्नेह की किरणों के रूप में बाबा से सहयोग करने की शक्ति मुझ में समा रही है। इस सहयोग करने की शक्ति से मैं हर आत्मा को हर परिस्थिति में सहयोग कर पाती हूँ। चाहे वह गुणों का सहयोग हो, अपने गुणों से मैं विश्व की सेवा करती हूँ। अहंकार मेरे अंदर से समाप्त होता जा रहा है। विनम्रता आ रही है। सबके साथ मिलजुल कर चलने की कला अब मैंने सीख ली है। दूसरों को आगे बढ़ाने की शुभ भावना मेरे अंदर समाती जा रही है। सहयोग करने की शक्ति मुझ में समा रही है। अब बाबा से
पीले रंग की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मुझ में समा रही है। साक्षी भाव मुझ में आता जा रहा है। जैसे कछुआ अपने आप को कवच में समेट लेता है, बाहरी दुनिया से डिटैच हो जाता है और सिर्फ कर्म करने के लिए ही कवच के बाहर आता है, उसी तरह मुझ आत्मा को हर सिचुएशन से डिटैच रहकर, साक्षी होकर किसी भी सीन को देखना है। जब हम एज थर्ड पार्टी किसी सीन को, व्यक्ति को देखते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। चीज़ों और परिस्थिति को उनके सही रूप में देख पाते हैं। अब न मुझे किसी को दुख देना है और ना किसी से दुख लेना है। किसी भी परिस्थिति में अपने को आत्मा समझ साक्षी रूप से परिस्थिति को परख कर तभी निर्णय लें। बाबा से लगातार ये पीले रंग की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। अब परम धाम से मैं वापस अपनी देह में आ रही हूँ। देखें आत्मा को परम धाम से फिर से भ्रकुटी के बीच आते हुए। परम धाम से इंद्रधनुषी किरणें, रंग बिरंगी किरणें, अष्ट रंगों की ये किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मेरी देह में, मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। ये अष्ट शक्तियाँ लगातार मुझ पर पड़ रही हैं और बाबा से जो अष्ट शक्तियाँ मैंने ली हैं वो मुझसे निकल चारों ओर फैल रही हैं, पूरे विश्व में समा रही हैं। आज पूरे दिन में अपने इन अष्ट शक्तियों को याद कर कर्म में लाएं। धीरे धीरे ये शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी। याद रखें कि बाबा ने मुझे ये अष्ट शक्तियाँ दी हैं। मेरे पास ये शक्तियाँ हैं। मैं जितना इन्हें यूज़ करूँगी उतनी ये शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मेरे पास परमात्मा की सर्व शक्तियाँ हैं। दूसरी आत्माओं को भी इन शक्तियों का दान दें। चाहे तो रोज एक शक्ति बाबा से लें और कुछ दिन तक उसकी प्रैक्टिस करें। ओम शांति।